ये ढीठ हैं जो इस देश के लुटेरे हैं, माननीय तो मैं लिखना बंद कर दिया हूँ 15 अगस्त से। इनको माननीय नहीं लिखना है। जो विधायिका कार्यपालिका के चोर लुटेरे अपराधी हिंदुस्तान को आज जो भी हिंदुस्तान में समस्या है, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, बलात्कार, व्यभिचार, नफरत, हिंसा, जातीय जहर, जितना भी कुछ है इन लोगों ने इस देश के अंदर पैदा किया है। लगातार आप देखते रहे हैं कि किस तरीके से पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल अपनी अनेक मांगों को लेकर के डीएम ऑफिस, कमिश्नर क्या सीधे प्रेसिडेंट तक लिखते रहे हैं, भेजते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो रहा। आज फिर से इनका गोरखपुर डीएम कार्यालय पर आगमन हुआ है, पुनः इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो इस ज्ञापन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रही और इस ज्ञापन में कौन सी मांगें सम्मिलित हैं, ये सारा कुछ हम लोग इन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। कैसे आप तो हमेशा जन चेतना और जन कल्याण के लिए लिखते और अपनी बातें कहते रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासन है, ये जो शासन है, इतना ढीठ और इतना बेअंदाज हो गया है कि आपकी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहा है। क्या कारण है? देखिए, पहले तो वेलकम कर दूं मिस्टर दीपक जी को, जो नए कलेक्टर आए हैं, उनको मैं शुक्रिया करने और वेलकम करने आया था और ज्ञापन भी देना था मुझे, लेकिन वो कहीं गए हुए हैं, मीटिंग में हैं। ज्ञापन मैंने एडीएमई साहब को, सहदेव जी को दिया है, मिश्रा जी को। और जो आपने माइक पढ़ाया है, मैं 3 ज्ञापन का सेट आज दिया हूँ। एक ज्ञापन में और एक चीज़ और बता दूं कि ये ढीठ हैं जो इस देश के लुटेरे हैं, माननीय तो मैं लिखना बंद कर दिया हूँ 15 अगस्त से। इनको माननीय नहीं लिखना है। जो विधायिका कार्यपालिका के चोर लुटेरे अपराधी हिंदुस्तान को आज जो भी हिंदुस्तान में समस्या है, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, बलात्कार, व्यभिचार, नफरत, हिंसा, जातीय जहर, जितना भी कुछ है इन लोगों ने इस देश के अंदर पैदा किया है। माननीय नहीं हैं, ये सत्ता के दलाल हैं, सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। आज मैं 3 ज्ञापन का सेट दिया हूँ। एक ज्ञापन में मैंने सीधे मांग की है कि गरीब अमीर सबके लिए एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक रेल हो, एक तरीके का हो। अमीर का इलाज जो है मेदांता और एम्स में होगा और गरीब टैबलेट की और दवा के बिना मरेगा। अमीर का लड़का एम्स और दून और डीपीएस में पढ़ेगा, गरीब का लड़का मिड डे मील सड़े गले अनाज खाने वाले में पढ़ेगा। सरकार ने तो उनका बाकायदे ख्याल रखा है और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा देके 5 लाख का इलाज नहीं। आयुष्मान कार्ड अपने क्यों नहीं लेके जाती है सरकार? के दलाल और इनके बच्चे क्यों नहीं आयुष्मान कार्ड लेके इलाज कराते हैं? इनको बुखार होता है तो लंदन में इलाज होता है, इनको बुखार होता है तो एम्स और मेदांता में इलाज होता है। आप उनको सिखाइए ये बात। ये डकैत हैं, हिंदुस्तान के छटे हुए डाकू हैं हिंदुस्तान के। इन्होंने 78 सालों में हिंदुस्तान को इतना जलील किया है। ये गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, पटेल, अंबेडकर, कलाम का मुल्क है। इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का कुछ नहीं छोड़ा है। फिलहाल मैं अपने ज्ञापन पर जिक्र कर दूं। एक ज्ञापन है कि एक तरह का विद्यालय, एक तरह का चिकित्सालय, एक रेल, ये वंदे भारत में जाएंगे, लखनऊ 1600 के टिकट में जाएंगे और हम 120 रुपये भी हमारे पास नहीं है कि हम इंटरसिटी के सेकेंड स्लीप उसमें जो है लेके जा पाएँ। हमारे पास पैसा कहाँ है? ये क्यों बेईमानों ने इस हिंदुस्तान की ये दशा की है? ये एक तरह का कर दें। 1 साल विधायिका कार्यपालिका की सदस्यता एक बार की जाए, एक बार, ताकि ये बहुत ही नई मांग है अपने तरह का कि अभी तक जो एक बार सांसद और विधायक 10-10 बार, 15-15 बार अपने जीवन में रह जाते थे और 10-10, 15-15 बार पेंशन भी उठा रहे थे। आप गांधी जी ने मांग किया है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक हो गया तो एक ही बार रहेगा। एक बार रहेगा। इस देश से बेरोजगारी, हिंसा, बलात्कार, गरीबी, शराब, जो मदिरालय हिंदुस्तान को इन चोरों ने बना दिया है। अरे राजनीति और सत्ता हासिल करने का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है शराब की बिक्री करना, इन्होंने बना दिया है। और मंदिर को, मस्जिद को बनाया है इंस्ट्रूमेंट, हथियार है वो राजनीति हासिल करने का। मंदिर मस्जिद कोई पूजा का स्थल थोड़े ना है। इन चोर और नफरतियों ने बनाया है। ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। एक बार जीतेंगे, हारेंगे, अपने घर जाके बैठेंगे। एक बार सांसद, एक बार विधायक बनने का एक कानून पारित कर लें। तीसरी मेरी मांगे थी कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स किस बात का लगाए हो? किससे पूछूं? किस गुंडे अपराधी ने पेट पर टैक्स लगाया है? अनुच्छेद 21 कैसे बचेगा जीवन का अधिकार जब तुम हमारे खाने पर टैक्स लगा दोगे? आपको पता है कि 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित इस देश में ऐसे हैं जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। वो कैसे खरीदेगा? विद्यालय में फीस कैसे जमा करेगा?
हम निःशुल्क क्यों नहीं एक तरह की शिक्षा करते हैं, जब इन बेईमानों के लिए सब कुछ निःशुल्क है, रेल यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ, तो 145 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क होने में क्या दिक्कत है। मुझे हुकूमत दे दें, ओवरनाइट निःशुल्क कर दूंगा और सारे जो निजी चिकित्सालय हैं सार्वजनिक में बदल दिए जाएं, निजी विद्यालय सार्वजनिक में बदल दिए जाएं, बेरोजगारी अपने आप ख़त्म होगी, कुछ भी नहीं लगेगा। और मदिरालयों को क्यों नहीं दुग्धालय और चिकित्सालय में बदल देते हैं बेईमान, वो क्यों नहीं कर देते हैं, जिसके लिए गांधी और न जाने कितने पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराबबंदी का किस तरीके से मुहिम छोड़ा था। और आज शराबबंदी प्रत्येक 1000 मीटर के ऊपर प्रस्तावित तरीके से शराब की दुकान खोली जा रही है। हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कहाँ ले जाना चाहते हैं। तीसरी चौथी मांग मेरी ये थी कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पूंजी, रिसोर्स, मठ और जो NGOs की प्रॉपर्टी हैं, इनको छीन लिया जाना चाहिए, छीन लेना चाहिए। अकेले इससे तो अराजकता फैलेगी। कोई अराजकता नहीं फैलेगी। अराजकता लूट के जब इतनी पूंजी तैयार की है तब अराजकता नहीं बनी है, तब अराजकता नहीं बनी है। आप हमें बता रहे हैं अराजकता बनी है। एक आदमी 11 लाख करोड़ का मालिक है, 11 लाख करोड़ का मालिक है। पूरे बजट का 1/3 हिस्सा अडानी के पास है। 2 आदमी मिलकर पूरे बजट का आधा हिस्सा रखते हैं। अडानी अंबानी 50 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का बजट है, उसके 10 गुने का रुपया जो है केवल प्राइवेट पूंजी, प्रॉपर्टी, रिसोर्स, मठ और जितने भी NGOs हैं ये कैप्ट करके रखे हुए हैं। हमको कह रहे हैं इनके बाप के यहाँ से संपत्ति आई हुई है। हिंदुस्तान के लोगों के, गरीबों के फंड का पैसा और ये टैक्स 2 लाख 2.5 लाख रुपए GST। कौन बेईमान इस दुनिया में, कौन देश है जो 2.5 लाख करोड़ रुपए GST लेता है। GST लेके 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना देखने वाला ये देश का लुटेरा प्रधानमंत्री कहता है न जाने कहाँ जलालत का जीवन लपेट दिया है। लोगों का जीवन, मुट्ठी भर लोग कामयाब और अच्छी तरीके से हैं, बाकी जो है सबका जीवन बेहाल हो गया। कह रहे हैं कि ये अराजकता फैलेगी। अराजकता तो इसने फैलाया है लूट करके। क्यों लूट करता है? आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर GST क्यों लगाया गया है? हमारे टिकट पर GST क्यों रहता है? आपके ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया मिली है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। ज्ञापन जाएगा और जो आप कहे हैं कि कुछ होता नहीं है, बहुत होता है। आप साक्षी हैं उस आंदोलन के टोल प्लाजा का, जब 3 बार किस तरीके से पुलिस से जंग हुई इसी तेनुआ टोल प्लाजा पर। आज 3000 रुपये में टोल हुआ है साल भर जाने आने का। 15 रुपये एक टोल लग रहा है। जहाँ 128 रुपये, 120 रुपये, 116 रुपये दिया जाता था, वहाँ 15 रुपया ये हुआ है। इनके सीने पर चढ़ने से होगा। और शिक्षा, चिकित्सा, रेल और जो खाने पीने का आइटम है इस पर GST इनके अब्बा समाप्त करेंगे। नहीं समाप्त करेंगे तो 2 अक्टूबर को ऐलान किया हूँ, दिल्ली के सदन गांधी की प्रतिमा के साथ सदन पर बैठूंगा, सत्याग्रह, संविधान और तिरंगे के साथ। ये सब होगा और एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक रेल सबके लिए बनेगी। इन लुटेरों के बच्चे विदेश पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे जो 100 करोड़ के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे। ये चलने देंगे हिंदुस्तान के अंदर? फिलहाल पूर्वांचल गांधी ने जो अपने ज्ञापन सौंपे हैं, अभी भी इनको यकीन है कि निश्चित तौर पे हमारे ज्ञापन का प्रभाव पड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह जन कल्याण से जुड़े मुद्दे हैं, किसी व्यक्तिगत लाभ का आकांक्षी वाला ये मुद्दा नहीं है। देखते रहें गोरखपुर हलचल। हम अन्य खबरों के साथ भी मिलते हैं।